ज़फ़र जो कि मुस्लिम लीग नून लायर्स पंजाब के प्रेसिडेंट हैं और इस वक्त जितनी कानूनी मुशावरत हो रही है वो उसका बहुत ही अहम हिस्सा है राना सनाउल्लाह खान के साथ, चूँकि वो लायर्स विंग के प्रेसिडेंट हैं और जो कुछ होना है कानून के मुताबिक होना है तो वो उसमें मौजूद हैं। तो राना साहब की तरफ चलते हैं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब क्या करने जा रहे हैं? अभी थोड़ी देर बाद राना सनाउल्लाह ने जो खबर दी है और जो कहा है कि थोड़ी देर बाद एक नया नोटिफिकेशन आ जाएगा और चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला नहीं रहेंगे, तो ये आईनी और कानूनी पोजीशन क्या होगी उस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद जो तैयार हो रहा है, और मुमकिन तौर पे ये नोटिफिकेशन क्या है, किस कानून आइन और कानून के तहत है, और इसका इम्पैक्ट जो है पंजाब की हुकूमत पर क्या पड़ रहा है, ये ज़रा ये थोड़ा सा हमें समझाइएगा। बहुत शुक्रिया। सर, जो सूरत हाल हो रही है बड़ी सीधी सीधी सूरत हाल है, लेकिन चूँकि इस वक्त मुल्क के जो मारूजी हालात हैं उसमें अपोजिशन खुसूसन इमरान खान साहब की पार्टी जो है वो एक मज़ीद इंतशार की तरफ लेके जा रही है। अब एक ज़रूरत तो इस बात की है कि मुल्क के जो मुआशी हालात हैं उस पर, जैसे कि मेरा शहबाज साहब ने बहुत शुरू में कहा था कि हम मईशत के हवाले से आपस में एक फैसला कर लें मुतफिका के मईशत को आगे लेके चलेंगे। तो अब चूंकि उन्हें मईशत से गरज नहीं है, पहले भी उन्होंने मईशत ख़राब कर दी थी जिसे संभालते हुए भी बहुत दिक्कत आ रही है, तो अब उसके लिए जो नया सिलसिला शुरू कर रहे थे उसमें गवर्नर साहब ने हालात को देखते हुए अपने कानूनी और आइनी अख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए एतमाद के वोट के लिए कहा है। अब आज का दिन है उस एतमाद के वोट के लिए। अब वो एतमाद का वोट ये लेते हैं नहीं लेते, क्या करते हैं, जब आज की तारीख ख़त्म होगी तो उस पर लामहला उसके कानूनी असरात आएंगे। जब एतमाद के वोट के लिए कहा जाए और एतमाद का वोट असम्बली ना ले, असम्बली से सीएम या पीएम ना ले, तो अल्टीमेटली उसकी जो वजारत होती है, जो उसका अख्तियार होता है, वो ख़त्म हो जाता है। और उस ख़त्म होने में फिर एक नोटिस आ जाएगा कि नए लीडर ऑफ द हाउस के लिए आप मामलात करें। तो इस पे कानून के और आइन के मुताबिक। अच्छा, मुझे आपकी बात से एक अहम नुक्ता ये कि जो कुछ भी होना है वो अभी 4 या 5 बजे के बाद नहीं होना, वो रात 12 बजे के बाद होगा, जब आज का दिन राना साहब गुजर जाएगा। उसके बाद क्योंकि अभी आप इंतज़ार करेंगे, टाइम गुजर, क्योंकि 4 बजे का टाइम दिया था, लेकिन आप हुकूमत जो है, गवर्नर हाउस जो है वो इंतज़ार करेगा कि आज का दिन गुजर जाए, और अगर आज के दिन जो कि मुमकिन तौर पे एतमाद का वोट नहीं लिया जाता तो फिर आप ये हुक्म जारी करेंगे। जी जाहिर है, जब आज का दिन दिया हुआ है उसमें ये 4 बजे का टाइम दिया होता है, कभी भी एग्जैक्ट टाइम पे इजलास नहीं होते, 100 चीज़ें चल रही होती हैं, और इसलिए इसके एंड पे ही नेक्स्ट कदम उठाया जाएगा। जी, आपकी बहुत बड़ी, हम सब जो टीवी चैनल्स पे बैठे हुए तजिया कर रहे हैं, आपकी तरफ से बड़ी खबर है कि रात 12 बजे तक हम इंतजार करें, जो कुछ होना है उसके बाद होना है। चलें, अब इससे पहले मेरी सप्तान खान साहब से बात हो रही थी, स्पीकर पंजाब असम्बली से। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि गवर्नर पंजाब ने जो हुक्म जारी किया है, ख़ुद मेरे प्रोग्राम में बात हुई, उन्होंने कहा कि गवर्नर पंजाब ने जो हुक्म जारी किया है वो गैर आइनी है। पंजाब असम्बली का इजलास जो चल रहा है उसके होते हुए उन्होंने बाकायदा मुझे रूल्स ऑफ बिजनेस जो 1997 के उनकी शिक पढ़ के सुनाई कि और गवर्नर जो है इजलास तलब कर सकते हैं, लेकिन नया इजलास उस वक्त तलब हो सकता है जब पहला इजलास ना चल रहा हो। आपने इजलास के ऊपर इजलास तलब करके गैर आइनी काम किया है, गैर कानूनी काम किया है, लिहाजा ये बाइंडिंग नहीं है कि ये इजलास हो, क्योंकि इजलास तो पहले चल रहा है। कि गवर्नर साहब का जो लेटर लिखा है प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने, वो कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक लिखा गया है और पूरी तफसील से लिखा है उन्होंने। इतना कच्चा काम, गवर्नर साहब खुद भी एक बड़े पढ़े लिखे शख्स हैं और उनकी जो पूरी टीम है वो भी बड़ी कानूनी एतबार से साउंड है। तो इसमें उन्होंने अभी बात मैं सुन रहा था आपके इसमें कि जी कल इजलास ख़त्म हो गया था, तो कल ख़त्म हो गया था तो आज के लिए उन्होंने बुला लिया गवर्नर साहब ने। तो इजलास के अंदर तो इजलास नहीं, या आज के लिए इनका कोई इजलास खत्म नहीं हुआ था, इजलास मुलतवी हो गया था। दोनों में फ़र्क है राना साहब। इजलास परसों तक के लिए, जुम्मे तक के लिए मुलतवी कर देने में, 2 दिन बाद तक के लिए, और इजलास को ख़त्म करने में फ़र्क है सर। चलो, इसमें आज ये जैसे ही टाइम ख़त्म होता है तो इसके बाद फिर आइन और कानून के मुताबिक ही जो है गवर्नर साहब एक्शन लेंगे, और गवर्नर साहब एक्शन लेने के मजाज हैं। ठीक है, अच्छा चले, आखिरी चीज़ एक और समझाइएगा कि अगर वज़ीर आला पंजाब जो हैं चौधरी परवेज़ इलाही, आप उनकी पावर्स को और उनके ओहदे को सीज़ कर देते हैं,
क्योंकि वो इत्मीनान का वोट गवर्नर साहब की हिदायत आइनी हुक्म के बावजूद नहीं ले सके। तो उसके बाद भी जब तक नया वज़ीर आला नहीं आता तो वज़ीर आला तो चौधरी परवेज़ इलाही ही होंगे, क्योंकि आइन और कानून यही बताते हैं कि नए वज़ीर आला के आने तक पिछला वज़ीर आला ही काम करता है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग या आपकी हुकूमत जो है 7 क्लब के ऊपर पुलिस के ज़रिए कंटेनर लगा दे, उसको रोक दे, वो गलत काम होगा। जब तक नया वज़ीर आला आएगा नहीं तब तक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ही रहेंगे। आप इत्तफाक करते हैं इस बात से? देखें, जो भी कुछ होगा वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक होगा। कानून को हाथ में नहीं लिया जाएगा, ना ही आइन की वायलेशन करेगी हमारी हुकूमत। गवर्नर साहब कोई ऐसा एक्शन नहीं लेंगे, ना वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे गवर्नर साहब ही है ना, वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। कहीं पर भी कोई ऐसी वो नहीं होगी जिससे ये कहा जाए कि आइन की वायलेशन हुई है या कानून की खिलाफ वर्जी हुई है। सही। तो आप जी बता रहे थे आप। हाँ जी, तो इसलिए इसमें क्योंकि हमारी पार्टी का भी मौक़िफ़ है कि रूल ऑफ लॉ के मुताबिक चलना चाहिए और हम रूल ऑफ लॉ के मुताबिक ही चलेंगे। अच्छा। इसी चीज़ को मियां नवाज शरीफ साहब डोमिनेट करना चाहते हैं। इसी के लिए इतना अरसा उन्होंने अपना जो भी तकलीफ और सेक्रीफाइसेस किए हैं तो इसी के लिए किए हैं कि रूल ऑफ लॉ चलेगा। अच्छा राना साहब, एक बड़ी दिलचस्प, एक बहुत ही दिलचस्प बात इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। वो ये कह रही है कि जो कुछ हो रहा है वो गवर्नर पंजाब की और चौधरी परवेज़ इलाही की आपके आपस में मुकमुका से हो रहा है। आप लोग असम्बली बिछाना चाहते थे, चौधरी परवेज़ इलाही असम्बली बिछाना चाहते थे, तो आप लोगों ने आपस में एक ड्रामा स्टेज किया, एक ख़त लिखवाया, एक ऐसा ख़त लिखवाया जिसके ऊपर इतराज़ किया जा सकता था। इजलास चल रहा है और उसके नतीजे में उस पर अमल नहीं हुआ। अब आप दोनों ने, गवर्नर हाउस ने और चीफ मिनिस्टर हाउस ने मिलकर बेचारे इमरान खान को बेवकूफ़ बना दिया या पागल बना दिया या धोखा दे दिया और असम्बली आप लोगों ने बचा ली है और आप और चौधरी परवेज़ इलाही असल में मिले हुए हैं। बात दम लगता है आपको इसमें? देखिए, जो इमरान खान साहब हैं वो, उनके लिए किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी बेड़ी में कहते हैं ना, वट्टे खुद ही डालते हैं। अच्छा। और वो अपने फैसले इस तरह के खुद ही करते हैं जो ना मुल्क के लिए मुफीद हैं, ना आवाम के लिए मुफीद हैं, ना आइन और कानून के मुताबिक। वो जिस तरफ से लेके जाना चाहते हैं, सिर्फ अपना इक़्तिदार चाहिए उन्हें। ना वो अपने साथियों पे नज़र डालते हैं, ना वो अपने घर के अंदर नज़र डालते हैं। और जैसे कहते हैं ना, चिराग के नीचे अंधेरा, वो वही सूरत हाल है उनकी। और वो अपनी एक विश है उनकी कि मैं वज़ीर आज़म हूँ तो सब ठीक है, मैं नहीं हूँ तो कुछ भी ठीक नहीं है। तो मुल्क इस वक्त जिन मसाइल में घिरा हुआ है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता और अवाम भी जानती है कि मुआशी मामला जब तक ठीक नहीं होंगे उस वक्त तक ये जो चीज़ें हैं हुकूमत की और ये सारी चीज़ें, इन पे सियासत करना और इनको ज़्यादा ऊपर हाईलाइट करना और आगे लेके जाना ये मुनासिब ही नहीं है इस वक्त। अच्छा चलिए, आखिरी चीज़ राना साहब, चूँकि आप आइन और कानून को समझते हैं, मुझे बताइएगा कि जुम्मे को पंजाब असम्बली का इजलास हो जाता है और उस इजलास में जो आपकी तहरीक अदम एतमाद मुस्लिम लीग नून की तरफ से पेश की गई है वो पेश कर दी जाती है और आप लोग अपने अरकान पूरे नहीं कर पाते और वज़ीर आला बच जाते हैं, तो ये भी एक नया टर्निंग पॉइंट नहीं होगा और इसमें जो गवर्नर की जो मूव है और जो चाल है वो नाकाम नहीं हो जाएगी? क्योंकि पंजाब असम्बली सफ्तान खान और डिप्टी स्पीकर वासिक क्यूम तमाम लोग जो हैं चौधरी परवेज़ इलाही के साथ कमिटेड हैं और वो जुम्मे को इजलास करके तहरीक अदम एतमाद को नाकाम करके सिचुएशन को कंट्रोल कर लेंगे। ये आज की तारीख ख़त्म होगी। जो आज का फैसला, जो हुक्मनामा जारी हुआ है गवर्नर साहब की तरफ से, उस पर क्या अमल होता है और उसके बाद उसके क्या नतायज हैं, तो कल का दिन तय करेगा कि परसों क्या होगा। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वाकई अभी इसमें थोड़ा सा वक्त है।